हाय। आज के वीडियो में हम देखते हैं कि सिप वर्सेस लमसम किस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, कब कौन सा बेटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिप बहुत ही सिंपल अगर भाषा में बात करें तो पर मंथ अगर आप कहीं पे कुछ कुछ पैसा डालते रहते हो तो वो आ जाता है सिप। सिप का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये हो गया पर मंथ। वहीं पे लमसम क्या होता है, जब आप कुछ बल्क पैसा एक साथ डाल देते हो तो लमसम होता है। अब आप सिप को भी लमसम में डाल सकते हो। जैसे मान लो आपको 10,000 रुपये की सिप करनी है और ऑन दी अदर हैंड आप 10 लाख रुपये का लमसम डाल दो, तो उसमें क्या होगा कि आपने आज 10,000 रुपये डाले, एक महीने बाद हैं तो डाल दिए, नहीं है तो नहीं डाले, फिर तीसरे महीने डाल दिए। तो सिप में तो क्या है, ऑटोमेटिक डेबिट आपके अकाउंट से होता रहेगा लगातार। और ऑन दी अदर हैंड लमसम में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से खुद से डालते हो, जब आप डालोगे तभी वो डेबिट होगा आपके अकाउंट से। तो अगर हम नॉर्मल सिप की बात करें कि वो 5,000 हो या 10,000 हो या कुछ भी हो, तो अगर मान लो आपका पूरा कॉर्पस है, मान लो आप 100 रुपये की सिप कर रहे हो कभी भी, और आपके पास कुछ 3-4 फंड हैं जिनमें आप पैसा डालते हो, तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि कभी भी ना किसी एक ही तारीख को सारा पैसा मत डालो। मान लो कोई एक तारीख है और सारी सिप आपकी 4 चल रही हैं, 1 2 3 4, ये चारों की चारों एक ही तारीख को पैसा कट रहा है, तो जनरली ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मार्केट कभी कभी क्या होता है ना, मंथ के स्टार्टिंग में हो सकता है कि सबकी सैलरी आती है। आजकल एसआईपी का फ्लो बहुत बढ़ गया है, 26-27 हज़ार करोड़ म्यूचुअल फंड में पैसे जाते हैं एंड देन वो इन्वेस्ट करते हैं। तो हो सकता है शुरू के 10 दिन थोड़ा मार्केट ऊपर जाता है और फिर लास्ट में जब पैसा सूखने लगता है तो मार्केट नीचे जाता है। तो आपको नहीं पता ना ऐसा कभी क्या होगा, ये तो मैं भी एजम्पशन के हिसाब से ही बता रहा हूँ। तो आप कभी भी जब एसआईपी करते हो, तो जैसे ये 100 रुपये हैं, तो इसको 20 या 25 रुपये पर बैच बना लो उसका। अब एक आप डालो 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15, 20, 25, 30। इस हिसाब से आपकी हर एसआईपी एक अलग अलग डेट पे चलने दो। तो उससे क्या है कि मार्केट के उतार चढ़ाव, जो मंथली उतार चढ़ाव भी हैं, उसको आप थोड़ा सा कैप्चर कर पाओगे। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है बस, लेकिन एक ठीक लगता है ये चीज़ करना। ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास लमसम पैसा है, अगर आपको आज पैसा डालना है और आपने देखा है कि पिछले एक हफ्ते से मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, हल्का सा मार्केट को नीचे आने दो, फिर इन्वेस्ट करो 1 लाख रुपए। फिर मार्केट नीचे जाए या साइड जाए या ऊपर जाए, फिर वो देखी जाएगी। और पैसे लमसम के अलावा अगर आप साथ में कुछ और भी कर सकते हो तो एसआईपी स्टार्ट कर दो कि हमने 1 लाख रुपए अभी डाले और 5 लाख रुपए की, 5,000 रुपये की हमने एसआईपी कर दी उसी फंड में। तो दोनों बेनिफिट मिल गए कि एक साथ पैसा भी डल गया और हर महीने अगर उतार चढ़ाव है वो कैप्चर भी हो गए। और अपने हिसाब से उसको स्मार्ट सिप अगर आप करो कि रोक दी, कर दी, डेट चेंज कर दी, तो वो सब कॉम्बिनेशन भी आप चला सकते हो। अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं, अगर सिप की सिर्फ बात करूं मैं, तो सबसे बड़ा उसका बेनिफिट तो यही है कि मार्केट के अप्स एंड डाउन्स जो है ना, उसमें एवरेजिंग हो जाती है आपकी। इसको बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। आज मार्केट ऊपर है, कल ऊपर है, तीसरे दिन नीचे है, चौथे दिन ऊपर है, फिर 5 दिन नीचे है, महीने लगा लो चलो, तो एक अच्छी एवरेजिंग हो जाती है। आपको दिमाग नहीं लगाना होता, अपने आप होता रहता है। बल्कि जब आप नए इन्वेस्टर हो तो आपको तो उतना अच्छा है कि मार्केट डाउन रहे, क्योंकि आपकी एवरेजिंग नीचे की रहेगी। इवन लमसम में भी आप चाहोगे जब मैंने पैसा लगाया तो उसके बाद मार्केट बढ़ना शुरू करे, तो जब मार्केट नीचे है तब आप थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाओ, ये हमेशा कोशिश होनी चाहिए। लेकिन लोग डर जाते हैं और उल्टा करते हैं अक्सर। इसमें डाउन साइड क्या है ना सिप में, अगर मान लो कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, कभी कभी होता है कि आप ऐसे ट्रेंड में आ गए हो कि मार्केट भाग ही जा रहा है, तो आपकी हर एसआईपी के साथ आपकी वैल्यू तो बढ़ रही है, आप खुश भी हो, लेकिन एक प्रॉपर एवरेजिंग नहीं हो पा रही है, एवरेजिंग अपवर्ड की हो रही है। अब मार्केट जब कम मान लो थोड़ा सा डाउन होगा तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक आ सकता है। तो इसीलिए मैंने बताया ना, अलग अलग डेट, अलग अलग टाइमिंग, कभी कब कितना पैसा डालना है, वो एवरेजिंग, तो वो सब आपको फोकस करना है। वहीं पे अगर हम लमसम पे आ जाते हैं, तो लमसम का जो सबसे बढ़िया बेनिफिट वही है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपके गेंस बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएगा, जैसे पिछले 3-4 साल में हुआ है। लेकिन आपने आज पैसा डाला और फिर मार्केट नीचे आने लग गया, तो आपके पास कुछ ऐसा फंड भी होना चाहिए जिसको आप आगे एसआईपी कर सको या और लमसम डाल सको, क्योंकि एवरेजिंग आपकी लोअर रेट पे होनी ज़रूरी है। तो दोनों के अपने ड्रॉबैक हैं, दोनों के अपने फ़ायदे भी हैं। चूज़ आपको करना है कि आपके पास कितना फंड्स हैं, क्या आपकी सिचुएशन है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आपको एसआईपी तो हमेशा होनी ही चाहिए। एसआईपी सैलरीड के लिए ना मस्ट है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड वही सैलरीड हो, आपको कुछ बोनस मिलता है, कभी कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो उस पैसे को लमसम में डाल दो। लेकिन थोड़ा सा अपना देख के कि मार्केट पिछले 2-4 दिन से ऊपर गया है तो एक आध दिन नीचे आने के चांसेस बनते हैं,
तो वो एवरेजिंग करो। तो ये हो गए उसके प्रोज एंड कॉन्स। अगर मैं आपकी गोल की बात करूँ तो गोल से भी आपको डिसाइड करना है। कैसे कि अगर आप बिगिनर हैं, फॉर एग्जांपल आपने पहली बार ही कुछ शुरू करना है, तो आप एसआईपी से स्टार्ट करो। लमसम से आपने स्टार्ट किया, मार्केट डेली डेली देखना नहीं है नंबर वन। अगर आपने लमसम डाल दिया और मार्केट 20 दिन नहीं चला तो आपको लगेगा यार ये मैंने क्या कर दिया, गलती कर दी, इससे अच्छा तो मैं एफडी कर देता। तो इसीलिए अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए एसआईपी बेस्ट है। और लॉन्ग टर्म के लिए ना एसआईपी बेस्ट रहती हैं। लमसम जब मार्केट डाउन होता है तब आपको थोड़ा सा पैसा लमसम डाल देना चाहिए कि ठीक है 2-3 साल का मार्केट ने एक अच्छा सा रनअप दे दिया मान लो ऊपर, और फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया, तो यहाँ पे आपको लमसम डाल देना चाहिए। यहाँ पे आप एसआईपी करते तो उस हिसाब से। और जैसे जैसे आपके गोल के पास आते हो, आप मान लो आपने 5 साल के लिए पैसा डाला, 3-4 साल हो गए आपको, और अब आपको पता है 5वें साल मुझे पैसा निकालना है। अब चौथे साल के बाद मार्केट अगर नीचे डाउन मार जाता है 20%, तो आपकी काफ़ी मेहनत ज़ीरो हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या करना है, फिर आपको फंड्स को स्विच करना है कि इक्विटी से हाइब्रिड में आ गए, थोड़े से ऐसे फंड्स में आ गए जहाँ पे ड्रॉ डाउन कम हो। ठीक है, आपको कम से कम 10-1% भी दे दें लेकिन गिरे नहीं, तो वो सिक्योरिटी अगर आपको चाहिए तो वो भी फोकस करना है। और अगर आपके पास लमसम का पैसा है, आप मार्केट की समझ रखते हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर भी आपको पता है मुझे अगर सिचुएशन मार्केट ऊपर गया तो क्या करना है, नीचे गया तो क्या करना है, तो उस केस के लिए लमसम बढ़िया है। तो दोस्तों अब आपको आई थिंक क्लियर है कि कब एसआईपी करें, कब लमसम करें। कुछ अगर डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। और आप क्या प्रेफर करते हो, एसआईपी प्रेफर करते हो कि लमसम? अगर मैं अपनी बात करूं सिंपल, तो मैं क्या प्रेफर करता हूं, मैं जनरली एसआईपी चला के रखता हूं, और मार्केट का भी मुझे लगता है थोड़ा सा डाउन आया है तो उसमें एसआईपी या तो बढ़ा देता हूं, या अगर लमसम पैसा है तो मैं और इन्वेस्ट कर देता हूं। तो मैं खुश होता हूं जब मार्केट डाउन रहता है, क्योंकि अभी जैसी आई एम 35 राइट नाउ, तो मेरा हॉराइजन अभी 25-30 साल का तो है ही। तो मुझे नहीं चाहिए कि मार्केट एकदम से भागने लग जाए, जब मेरे पैसे भी नहीं लगे हैं अभी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे 2-4 करोड़ रुपए लगे मार्केट में और उसके बाद अच्छा मार्केट भागे, तो उसके मज़े हैं ना। अगर मैंने अभी 10 लाख ही इन्वेस्ट किया है और मार्केट भाग गया, लगाने थे मेरे को 2-4 करोड़ धीरे धीरे करके अपने 3-4 साल में, तो फ़ायदा नहीं है, वो फ़ायदा नहीं है। वो आप खुश हो जाओगे कि देखो मेरे रिटर्न आ गए 100%, लेकिन आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया कुछ। तो इन्वेस्ट बड़ा अमाउंट करना भी ज़रूरी है, तभी आपको ये फ़ायदे हैं गेन करने के। अगर आप छोटे मोटे में ही गेम खेलते रहोगे और सिर्फ परसेंटेज देख के खुश होगे, तो वो उतना अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। तो वो आपको कम देखना ज़रूरी है। दूसरा क्या होता है कि आपका जो भी तरीका है, जो भी आपका स्टाइल है इन्वेस्टिंग का, वो चेंज होता रहता है। जैसे अभी मैं 35 का हूँ, जब मैं 50-55 का हो जाऊँगा तो अभी मैं इक्विटी में हूँ सारा, फिर मैं धीरे धीरे उसको थोड़ा थोड़ा डेट में आ जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा मैं इक्विटी हाइब्रिड फंड्स में आ जाऊँगा, जैसे कि आर्बिट्राज फंड है, इक्विटी सेवर फंड है, बताऊँगा अलग वीडियोज़ में ये क्या होते हैं। तो वहाँ पे भी आपको स्विच करना है, तो वो देखेंगे कैसे कब क्या होता है। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे छोटे छोटे टिप्स मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। कोशिश होती है कि जितनी नॉलेज मैं दे पाऊँ अच्छे तरीके से और सिंपल भाषा में। और कुछ और पूछना है आपको तो कमेंट में ज़रूर डालिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।